मेरा नाम ताहिरा है और मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मैं अपने भाई से कहती थी कि मेरे करीब ना हो, लेकिन वो मेरे बहुत करीब आता था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता था। मेरे भाई की उम्र तो 15 साल थी। उसको बिल्कुल दूसरे काम का पता नहीं था, लेकिन मैं तो जवान थी। जब मेरे भाई का जिस्म मेरे साथ लगता था तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता था। मेरी जवानी भाई पर बेईमान होने लगी थी। भाई तो मेरे पास लाड प्यार करने आता था। उसके दिल में मेरे भाई में कोई गलत ख्याल नहीं था, लेकिन दिन ब दिन मेरे दिल में अपने भाई के लिए बहुत से गलत ख्याल जन्म ले रहे थे। आखिरकार मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल न रख सकी और एक रात भाई मेरे कमरे में आ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कपड़े। नाज़रीन, इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। ऐसे ही बहुत दिलचस्प और लुत्फ़अंदोज़ वीडियोज़ हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ आपको हमेशा मेरे चैनल पर मिलती रहे। हम अपने माँ बाप के पास सिर्फ दो ही बहन भाई थे। मैं बड़ी थी और मेरा भाई छोटा था। मेरा नाम ताहिरा था और मेरे भाई का नाम कमाल था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और मैं घर में ही रहती थी। लेकिन मेरा भाई कमाल अभी पढ़ रहा था। वो मैट्रिक में था। मेरा और मेरे भाई का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरा भाई जब छोटा था तो वो मेरे पास ही सोता था। अब उसकी उम्र 15 साल हो गई थी, लेकिन अभी भी वो बचपन वाली बातें भुला नहीं था। बचपन की तरह वो मेरे साथ ही सोना चाहता था, लेकिन मैं उसे मना कर देती थी। और मैं अपने भाई की कमाल से कहती थी कि कमाल, अब तुम भी बड़े हो रहे हो और मैं भी जवान हूँ। अब हमारा इकट्ठे सोना मुनासिब नहीं है। तो मेरा भाई कमाल मुझसे कहता, बाजी कुछ नहीं होता, जब तक मैं आपके पास सो नहीं जाता उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा भाई कमाल तो बेचारा भी बचपन की उम्र में था। उसे उन कामों का क्या पता था कि रात सोने से मेरे ऊपर क्या बीतती है। एक दिन मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मेरा भाई कमाल मेरे पास सोया हुआ था। उसका जिस्म मेरे जिस्म के साथ लगता तो मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ जाती थी। मेरे अंदर का शैतान मुझे उकसा रहा था और गलत काम करने पर मजबूर कर रहा था। वो जवानी का आलम था, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। उस वक़्त मुझे पता चल गया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे एक मर्द की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने छोटे भाई कमाल के साथ कुछ गलत कर बैठूँ। इसलिए मैंने एक दिन कमाल को बहुत डाँटा और कहा कि आज के बाद तुमने मेरे कमरे में नहीं आना। कमाल बेचारा रोता हुआ मेरे कमरे से बाहर चला गया और एक हफ्ते तक कमाल ने मेरे साथ बात तक नहीं की थी। मुझे बुलाने की कोशिश करती तो वो मुझसे मुंह फेर लेता। भाई का ये रवैया भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातों की वजह से भाई को बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं भाई को जाकर मना लूँगी। रात को भाई सोया हुआ था तो मैं उसके कमरे में गई और उसे प्यार करने लगी और कहा कि बाबा, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद तो मैं तुम्हें कभी नहीं मना करूँगी। मेरे पास आकर सो जाना। भाई कमाल इस बात से बहुत खुश हुआ और खुशी से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, बाजी अब बहुत अच्छी है। अगली सुबह कमाल जब स्कूल से घर वापस आया तो वह सीधा मेरे कमरे में गया और मुझे गले लगा लिया। यूं ही मेरे भाई कमाल ने मुझे गले लगाया तो मेरे अंदर का शैतान भी जाग पड़ा और वो मुझ पर हावी हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कमाल को क्या कहूँ। अगर कुछ कहती तो कमाल नाराज़ हो जाता, और अगर कमाल इसी तरह मेरे साथ बैठा रहता तो मैं कमाल के साथ कुछ गलत कर बैठती। आखिरकार मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल ना रख पाई और मैं उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो भाई ने कहा, बाजी ये आप क्या कर रही हो, दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तो मैंने अपने भाई कमाल से कहा कि मैं इसी वजह से तुमको अपने पास नहीं सोने देती थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मैं अब जवान हूँ और मुझे एक मर्द की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें अपने पास नहीं आने देती थी। जब तुम मेरे पास आते थे तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। मेरे दिल में तुम्हारे बारे में गलत ख्याल आ रहे थे। बस यही बातें करते हुए मैंने कमाल को अपने गले से लगा लिया और उसके साथ वो सब कुछ करने का इरादा कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था। भाई ने जब मुझे हालत गैर में देखा तो भाई मेरे कमरे से बाहर निकला। मैंने अपने भाई को पकड़ने की बहुत कोशिश की,
लेकिन मेरा भाई मेरे काबू में ना आया और भाग कर अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं भी अपने भाई के पीछे उसके कमरे में गई, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं मायूसी के आलम में अपने कमरे में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद जब मेरे अंदर का शैतान मर गया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं ये क्या कर बैठी हूँ। मेरा छोटा भाई कमाल मेरे बारे में क्या सोचेगा। सुबह जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था तो मैं अपने भाई कमाल के पास गई और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा, मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, इसलिए तो तुम्हें मना करती थी कि तुम मेरे पास ना सोया करो, लेकिन तुम नाराज़ हो जाते थे। इसी वजह से आज हम दोनों को ये दिन देखना पड़ा है। उस दिन भाई कमाल ने कहा कि ठीक है बाजी, आज के बाद मैं आपके पास आपके कमरे में नहीं आया करूँगा। भाई कमाल भी मेरी हालत को समझ चुका था। उसके बाद वो मेरे करीब नहीं आता था। फिर 1 साल तक मैंने अपनी शादी होने का इंतज़ार किया और अपनी जवानी पर कंट्रोल रखा। 1 साल बाद मेरी शादी हो गई और मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात जायज़ तरीके से पूरी की अपने शौहर के साथ। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की एक सच्ची कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।